गौरी कुछ पल के लिए वहीं सन्न हो गई। बारिश लगातार तेज हो रही थी। सामने खड़ा वो आदमी हूबहू शंभुनाथ जैसा दिख रहा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही डरावनी मुस्कान, बस उम्र कम थी। गौरी घबराकर पीछे हटने लगी। उस आदमी ने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर किए और बोला, डरो मत, मैं शंभुनाथ नहीं हूँ। उसकी आवाज़ शंभुनाथ जैसी भारी नहीं थी, उसमें अजीब सी नरमी थी। गौरी कांपती हुई आवाज़ में बोली, कौन हो तुम?" आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम अर्जुन है और शंभुनाथ मेरा बड़ा भाई है। ये सुनते ही गौरी का दिल बैठ गया। वो तुरंत दूसरी तरफ भागने लगी, मगर अर्जुन तुरंत बोला, अगर भागोगी तो उसके आदमी तुम्हें पकड़ लेंगे। गौरी रुक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे करीब आ रहा था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गौरी की आंखों में डर साफ था। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर कार का पिछला दरवाज़ा खोला। ठीक है, लेकिन अगर यहीं खड़ी रही ना तो शंभुनाथ कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच जाएगा। गौरी घबरा गई। उसे पीछे हवेली की तरफ से लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उधर देखो, वो भाग कर वहाँ गई है। गौरी डर गई। आखिरकार वो जल्दी से कार में बैठ गई। अर्जुन तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकाल दी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। गौरी लगातार कांप रही थी। अर्जुन ने उसे पानी की बोतल दी। लो, पानी पी लो। मगर गौरी ने नहीं लिया। उसकी आंखों में अब भी शक था। अर्जुन समझ गया। वो धीमी आवाज़ में बोला, तुम सोच रही हो ना कि मैं भी तो उसी के जैसा हूँ? गौरी चुप रही। अर्जुन हताश होकर बोला, हर कोई यही सोचता है। कुछ देर बाद उसने खुद ही कहना शुरू किया, शंभुनाथ पहले ऐसा नहीं था। गौरी धीरे धीरे उसकी बात सुनने लगी। हम दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन 15 साल पहले उसकी पत्नी और बेटी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस दिन के बाद से वो बदल गया। अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। पहले शराब, फिर गुस्सा, फिर पागलपन। गौरी धीरे से बोली, लेकिन वो लड़कियों को क्यों मारता है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसे लगता है कि हर औरत उसे धोखा देगी। उसकी पत्नी मरने से पहले किसी और आदमी से बात करती थी। बस उसी बात को उसने अपने दिमाग में जहर बना लिया। धीरे धीरे उसका दिमाग बीमार हो गया। गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तहखाने का वो खून याद आने लगा। जंजीरें, मीरा, सुहानी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे भी मार देता? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गौरी पहली बार उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में शंभुनाथ जैसी दरिंदगी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक अर्जुन का फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गौरी घबराकर बोली, क्या हुआ? अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, शंभुनाथ। फ़ोन लगातार बज रहा था। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा, फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से शंभुनाथ की गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, अर्जुन, अगर तू गौरी को वापस नहीं लाया ना तो इस बार मैं सिर्फ किसी औरत को नहीं मारूंगा, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरी का दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही पल अर्जुन की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दिया। उसने फ़ोन कसकर पकड़ा और धीमी मगर ठंडी आवाज़ में बोला, बस बहुत हो गया भैया, इस बार मैं तुम्हें गौरी तक नहीं पहुंचने दूंगा। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर अचानक शंभुनाथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। तू मुझे रोकेगा अर्जुन? उसकी आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। जिस लड़के को मैंने अपने हाथों से बड़ा किया, आज वही मेरे खिलाफ खड़ा होगा। अर्जुन डरते हुए बोला, मैं पहले भी तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन हर बार डर गया, मगर अब नहीं। शंभुनाथ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, ठीक है, तो फिर तैयार रहना। कॉल कट गई। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। गौरी डरते हुए बोली, अब क्या होगा? अर्जुन ने शीशे के बाहर अंधेरी सड़क की तरफ देखा और बोला, अब वो हमें हर जगह ढूंढेगा। बारिश लगातार तेज हो रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन कार को शहर से दूर एक पुराने घर के सामने ले आया। घर काफ़ी छोटा था और आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। गौरी घबराकर बोली, ये कौन सी जगह है? अर्जुन बोला, ये मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, यहाँ कोई नहीं आता। दोनों अंदर चले गए। घर के अंदर हल्का अंधेरा था।
अर्जुन ने लाइट जलाई और गोरी की तरफ देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। शादी का लाल जोड़ा कीचड़ और बारिश से गंदा हो चुका था। बाल बिखरे हुए थे और आंखें लगातार रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। अर्जुन धीरे से बोला, तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। गोरी कुछ नहीं बोली। वो कमरे के कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसके दिमाग में पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो बार बार घूम रहा था। ज़बरदस्ती शादी, वो हवेली, तहखाना, जंजीरें, मीरा और शंभुनाथ की डरावनी आंखें। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। तभी अर्जुन उसके पास आया और धीरे से बोला, डरो मत, अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। गोरी की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। वो टूट चुकी थी। कांपती आवाज़ में बोली, मेरे बाबूजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझे बेच दिया। अर्जुन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर धीरे से बोला, गरीबी और लालच इंसान से बहुत बड़ी गलतियां करवा देता है। गोरी अचानक गुस्से में बोली, नहीं, गरीबी नहीं, लोगों की सोच ही गंदी होती है। अगर मैं लड़का होती ना तो मुझे कोई ऐसे किसी बूढ़े आदमी को नहीं सौंपता। उसकी आवाज़ दर्द से कांप रही थी। अर्जुन पहली बार उसे गौर से देखने लगा। इतना दर्द सहने के बाद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत बाकी थी। तभी अचानक बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। दोनों चौंक गए। अर्जुन तुरंत खिड़की की तरफ भागा। बाहर अंधेरे में 2 काली गाड़ियां खड़ी थीं और उनमें से उतर रहे थे शंभुनाथ के आदमी। गोरी का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो यहाँ तक पहुँच गया। अर्जुन को समझ आ गया कि किसी ने उनका पीछा किया है। उसने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर से लोगों की आवाज़ें आने लगी, घर को घेर लो, वो यहीं है। गोरी डर के मारे कांपने लगी। अर्जुन जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ आओ। वो उसे घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे के अंदर लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। अर्जुन ने उसे हटाया और उसके पीछे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। गोरी हैरान रह गई। ये क्या है? अर्जुन बोला, पुराना सुरंग रास्ता खेतों तक जाता है। उसी समय बाहर जोरदार धमाका हुआ। शायद लोगों ने मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया था। घर के अंदर भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। गोरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। नीचे अंधेरी सुरंग दिखाई दी। जल्दी नीचे उतरो। गोरी डरते हुए नीचे उतरने लगी। अर्जुन भी उसके पीछे आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ऊपर लोगों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। हर जगह देखो, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। सुरंग पूरी तरह अंधेरी थी। गोरी मुश्किल से चल पा रही थी। तभी अचानक ऊपर से शंभुनाथ की आवाज़ गूंजी, अर्जुन। उसकी आवाज़ में ऐसा पागलपन था कि गोरी के रोंगटे खड़े हो गए। तू उसे कहीं नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वो लड़की अब मेरी है। दोस्तों, कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं।